Welcome students in science class. In previous video we discussed about the different types of joint. Okay. Today we describe about the next topic, that is the sense organ. Why we are choose this topic? Because this is the very important topic through which I know in our bodies which part are sense organ. Okay. What is the function of sense organ in our bodies? इसके थ्रू हम इजली समझ सकते हैं, जान सकते हैं. क्लियर? ओके, तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज द सेंस organs. We know that human being can smell, see, hear, taste and feel because of 5 sensory organs. Human body की बात करें, in human body there is 5 sense organ are present. These sense organs are nose, eyes, ear, tongue and skin. ठीक है, जो 5 सेंस ऑर्गन है वो है नोज, आइज, ईयर, टंग एंड स्किन. कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग. ये इन्फॉर्मेशन को, सेंस ऑर्गन काम क्या है? इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको कहाँ भेजना? ब्रेन को, फॉर द फर्दर प्रोसेसेस और अदर वर्क के लिए. ओके. If any one of them is not working properly, we would not be able to either smell, see, hear, taste or feel. Depending on the sense organ involved. ठीक है. यदि इसमें से एक भी सेंस ऑर्गन्स यदि प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, सो उसमें से कोई एक वर्क हमारे बॉडी में वो सेंस का काम नहीं करेगा, मीन्स प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा. तो कौन कौन से सेंस ऑर्गन है हमारे बॉडी में? 5 सेंस ऑर्गन है. आइज, दिस द रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइटिंग एनीथिंग्स, देखने के लिए. ओके. सेकेंड इज द नोज फॉर द स्मेलिंग, किसी चीज़ का सुगंध बताने के लिए. ओके. Ears, that is the for listening. Tongue for the taste and skin for the touch. ठीक है, बॉडी को ही टच करता है किसी चीज़ से, ठीक, आपको पता चल जाता है थ्रू द स्किन. सो दिस इज द 5 सेंस ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडीज. That is clear? Any confusions? अब इसमें से कोई भी एक सेंस ऑर्गन्स यदि एब्सेंट हो जाता है तो हमारा बॉडी वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा जाएगा. ठीक है, जैसे ईयर है तो ईयर का काम क्या है? सुनने का. आइज फॉर द सी एनीथिंग्स, किसी सब्सटेंस को देखने के लिए. नोज फॉर द स्मेलिंग. स्किन फॉर द टच एनी सब्सटेंस. टंग फॉर द टेस्ट. क्लियर? We discuss one by one. So what is a sense organ and how many sense organ present in our bodies? Clear हो गए? कितने सेंस ऑर्गन है? 5 सेंस ऑर्गन. फर्स्ट सेंस ऑर्गन है आपका आईज. यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ आईज. आई बॉल इज प्लेस्ड इन द बोनी सॉकेट इन द स्केल. जो स्कल होता है उसकी जो बोनी सॉकेट होती है, ठीक, आई कोटर जिसको बोलते हैं, उसमें ये फिट होता है. दे आर प्रोटेक्टेड बाय द आई लिड्स एंड आई लैसेस. यह प्रोटेक्ट होता है किसके थ्रू? आई लिड्स एंड आई लैसेस. बरौनी जो होती है, ठीक, उसके ऊपर भौं जो होती है, इसके थ्रू इसका प्रोटेक्शन होता है. दीज आल्सो प्रोटेक्ट आवर आइज फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट. और ये दोनों क्या करते हैं? डस्ट और डर्ट को आइज में जाने से प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं.
दैट इज क्लियर। अब आई के स्ट्रक्चर की बात करें तो यू सी हियर द डॉर्क स्ट्रक्चर्स इन द फ्रंट ऑफ आई वॉल। ठीक है, आई वॉल के जस्ट सामने जो डॉर्क स्ट्रक्चर है आई वॉल इज कॉल्ड द आइरिस। दिख रहा है, ये दोनों पार्ट क्या है, आइरिस है। द स्मॉल राउंड ब्लॉक स्पॉट इन द सेंटर इज कॉल्ड प्यूपल्स। ठीक है, इसके बीच में जो सेंटर पार्ट है इसको हम प्यूपल बोलते हैं, प्यूपल्स। द पीपल अलाउ लाइट टू इंटर द आइज। पीपल का ही फंक्शन होता है, क्या करता है, लाइट इसमें इंटर कराता है इसके थ्रू। ओके, द रेटिना एट द बैक ऑफ आई बॉल इज द स्क्रीन ऑन विच इमेज गेट फॉल। जो बैक साइड है ये रेटिना है, इस पर लाइट जब फॉल होता है तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। जो सब्सटेंस देखते हो वहाँ इसका इमेज फॉर्म होता है। द आई इज कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय द नर्व कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व। जो आई ब्रेन से कनेक्ट होता है एक नर्व के थ्रू होता है, उस नर्व का क्या नाम है, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ मैसेज इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन फ्रॉम आई टू द ब्रेन। क्लियर, ओके। सेकेंड सेंस ऑर्गन है आपका नोज। So you know about what is the function of nose? There are nerve ending present the nose which carry message about any chemical substances, odor, fragrance that enter the nose। ठीक है, जो नर्व एंडिंग होती है नोज़ की वो नोज़ में प्रेजेंट होती है, और ये मैसेज किसके लिए होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट, ऑर्डर उसकी स्मेल जो होते हैं, फ्रेगनेंस क्या है, सुगंध क्या है, जो इंटर करता है नोज में, इसको ये हमें बताती हैं। दिस इनेबल अस टू स्मेल डिफरेंट सब्सटेंसेस। इसी के थ्रू हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को पहचान सकते हैं सूंघ करके बोल। ठीक है, यू सी देयर इज डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नोज आर प्रेजेंट। ठीक है, यू सी इन केस ऑफ एलिफेंट्स, इन केस ऑफ राइनासोरस, लॉयंस, ठीक है, पिग एटसेट्रा। क्लियर। नेक्स्ट है ईयर। ईयर देयर इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज। ह्यूमन ईयर की बात करें, ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ह्यूमन ईयर जो होता है 3 पार्ट में बटा होता है। द आउटर ईयर विच आर सीन थ्रू द नेकेड आइज, जो हमको दिखता है बाहर से। ठीक है, मिडिल ईयर जो बीच वाला पार्ट है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। एंड इनर ईयर, और उसके अंदर इनर ईयर होता है। द पोर्शन ऑफ ईयर दैट इज विजिबल टू अस इज नोन एज द एक्सटर्नल ईयर। जो हमको दिखता है उसको एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। एक्सटर्नल ईयर में वेरी इन शेप एंड साइजेस इन डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, इसका शेप साइज सभी डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट होता है। यू सी ईयर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। दैट इज क्लियर, ओके। द आउटर ईयर डायरेक्ट द साउंड टू द इनर ईयर। ये क्या करता है, आउटर ईयर साउंड को कलेक्ट करके कहाँ डालता है, इनर ईयर में ट्रांसफर करता है। द मिडिल ईयर हैज़ एन ईयर ड्रम। जो मिडिल ईयर है उसमें ईयर ड्रम होता है। एंड 3 स्मॉल बोन्स विच कन्वे द वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द इनर ईयर। ठीक है, मिडिल ईयर के लास्ट में जो होता है ईयर ड्रम होता है, जिसमें 3 स्मॉल बोन्स होते हैं। उसका नाम माइलियस इंकस स्टेपिस, बताए भी थे अभी कि स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। सबसे छोटा जो बोन है कौन है, वो कौन सा है, स्टेपिस। ओके, ये वाइब्रेशन को ट्रांसफर करता है ईयर ड्रम से इनर ईयर में। द इनर ईयर हेल्प्स
अस टू हियर एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडीज। ठीक है, इनर ईयर हेल्प करता है सुनने में और बॉडी को बैलेंस बनाए रखने में। इनर ईयर का महत्वपूर्ण रोल है। दैट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन दैट इज द टंग फॉर द टेस्ट। we know that different part of the tongue have the taste bud। ठीक है, टंग पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के टेस्ट बड होते हैं विच आर सेंसिटिव टू आवर डिफरेंट टेस्ट, जो डिफरेंट टेस्ट के लिए सेंसिटिव होते हैं, जैसे स्वीट है, शावर है, सॉल्टी एंड बिटर। ठीक है, ये डिफरेंट टेस्ट को हमको बताते हैं। जस्ट लाइक यू सी, जो इंटीरियर पार्ट होता है टंग का स्वीट के लिए होता है, उसके बगल का जो पार्ट होता है ये सॉल्टी रीजन के लिए होता है। देन शावर खट्टा चीज़ खाता हो तो यहाँ पर आपको लगता है, और बीटर बहुत कड़वा चीज़ हो तो आपको यहाँ पर लगता है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड ऑन द टंग। क्लियर। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है स्किन। यू सी हियर दैट डिफरेंट एनिमल्स के स्किन आपको दिए हुए हैं। स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडीज। पूरे बॉडी की बात करें तो सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो क्या है, स्किन है। स्किन फॉर्म्स अ नेचुरल प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द इंटायर बॉडीज। पूरे बॉडी को ये कवर्ड किया रहता है। इट हेल्प्स टू फील पेन, टच, प्रेशर, हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये हमको फीलिंग कराता है पेन दर्द का, टच कोई टच भी करता है, छूता है, प्रेशर कोई दबाव पड़ता है, या हॉटनेस या कोल्डनेस बहुत ठंडा है या गर्म है, हमको ये स्किन के थ्रू पता चल जाता है। देयर आर सेंसरी स्ट्रक्चर इन द स्किन विच हेल्प अस टू फील दिस सेंसेशन। ठीक है, हमारे स्किन में सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं सेंस की, कोई भी सेंसेशन होता है, ठीक है, जिसके इन्वॉल्व कांटेक्ट में आता है स्किन के, तुरंत हमको पता चल जाता है। दैट इज क्लियर। दिस इज अ डिफरेंट sensory organ in human beings. Sense organ in different animals, there are different type of animals, the different sense organ also present. First one is the insect की बात करें, the insects such as cockroach, housefly and butterfly have the feeler on their bodies। उनके बॉडी के सरफेस में, जैसे इंसेक्ट देखो, कॉकरोच घर में देखे होंगे, या बटरफ्लाई देखे होंगे, हाउस फ्लाई भी देखे होंगे, उसके जो बाहर जो हेड होता है उस पर दो लंबे हेयर जैसे निकले होते हैं, जिसको हम फिलर बोलते हैं। दिस इंसेक्ट स्मेल एंड टेस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस फिलर। इसी से वो सेंस भी ऑप्टेन करता है और टेस्ट भी ऑप्टेन करता है फिलर के थ्रू। द हाउस फ्लाई टेस्टेस विद द लेग्स। जो हाउस फ्लाइज का जो सेंसरी ऑर्गन है टेस्ट के लिए, वो क्या है, लेग होता है। क्लियर। सेकेंड है ये वाटर एनिमल्स। जो वाटर एनिमल्स जस्ट लाइक ए फिश, फिश कैन फील द वेव्स प्रोड्यूस इन वाटर बाय अदर लिविंग एनिमल्स। दे फील दिस वेव्स थ्रू दियर लैटरल लाइन। इनके जो लैटरल लाइन बॉडी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू इनको ये पता चलता है। ठीक है, दिस हेल्प देम टू डिटेक्ट देयर प्रे आर नो अबाउट द एनिमी प्रेजेंट अराउंड देम। इससे इनको पता चल जाता है कि जो इनके आगे है वह प्रे है, मतलब इनका भोजन है, या इनका एनिमी है, शत्रु है, तो इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स हैव द सेंस ऑर्गन। बर्ड्स में सेंस ऑर्गन होता है आइज एंड ईयर्स। यू सी ईयर इन केस ऑफ बर्ड्स, आइज और ईयर्स दो सेंस ऑर्गन है, विच इनेबल देम टू सी, टू फील, टू स्मेल, टू हीयर एंड द टेस्ट। ये दोनों ऑर्गन सभी ये वर्क करते हैं, मतलब फीलिंग भी बताते हैं, स्मेल का भी काम करते हैं, हियरिंग का भी काम करते हैं, और टेस्ट भी बताते हैं। बिसाइड दिस रिस्पॉन्सेस बर्ड्स आल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू इन्फॉर्म अदर बर्ड्स अबाउट डिफरेंट सिचुएशन। इसके अलावा भी इसमें अलग तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, और डिफरेंट सिचुएशन में अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस करना, जैसे प्रोटेक्शन करना, बचाव के लिए।
दे मेक अ टिपिकल साउंड व्हेन देयर इज ए एनिमी अराउंड। ठीक, उसके यदि एनिमी शत्रु उसके अगल बगल है तो उस समय उनके साउंड कोई दूसरी होती है। सिमिलरली दे मेक ए पर्टिकुलर साउंड व्हेन दे सी द एबिलिटी ऑफ फूड। जब फूड बहुत ज़्यादा दिखते हैं तो उस समय उनकी भी साउंड कुछ अलग होती है। बर्ड्स आल्सो ग्रुप टुगेदर एंड मेक साउंड। और एक साथ मिल जाते हैं तो उनके ग्रुप का साउंड अलग होता है। फॉर सिटिंग आउट द सर्च ऑफ फूड और टू कॉल ऑल मेंबर्स फॉर टॉकिंग रेस्ट आफ्टर डे वर्क। ठीक है, और ग्रुप में जब बुलाना होता है तो कब बुलाते हैं, जब वर्क करके आते हैं तब एक साथ सब बैठते हैं। ठीक है, तो उससे उनकी साउंड कुछ और होती है। दे फ्लाई इन ग्रुप ऑफन मेकिंग इंटरेस्टिंग शेप इन द स्काई। और जब ये उड़ते हैं इन स्काई तो कई तरह के शेप बनता है। यू सी इन मॉर्निंग टाइम, यदि सुबह यदि उड़ते हो तो सुबह देखिए रिवर की तरफ जो बर्ड्स जाते हैं उनका वी शेप, एल शेप, डब्ल्यू शेप, कई शेप आपको दिखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सिक्स ऑर्गन है इन केस ऑफ स्नैक रेप्टाइल्स। जैसे आपका रेप्टाइल्स में स्नैक आता है, ठीक है, हैव ए लॉन्ग टोंग विच हेल्प देम टू फील एंड स्मेल। फीलिंग और स्मेल के लिए उसमें किसके थ्रू लेता है वो, टंग के थ्रू, जो लॉन्ग उनकी टंग बाहर निकली होती है। यू सी हियर, ओके। A snake sense the availability of food through its tongue only। इनको फूड के थ्रू ही पता चलता है, सॉरी टंग के द्वारा ही फूड को अवेलेबिलिटी पता चलता है किधर फूड है। द स्नैक फील्स डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अर्थ थ्रू द स्किन। और इनको अर्थ के थ्रू वाइब्रेशन पता चलता है मूवमेंट का। दिस हेल्प टू प्रोटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनिमी और डेंजर और प्रे। ठीक है, इसके थ्रू इनको पता चल जाता है कि जो आ रहा है या जो कोई एनिमल्स है उसके अगल बगल वो एनिमी शत्रु है, डेंजर है घातक उसके लिए, या प्रे या उसका भोजन है। लास्ट वन इज द मैमल्स। ऑल मैमल्स हैव सेंस ऑर्गन बट सम मैमल्स हैव ए स्पेशल पावर आइदर टू स्मेल, टू हियर और टू सी। ठीक है, कुछ मैमल्स में अलग अलग तरह के सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जैसे लाइक इन केस ऑफ डॉग हैव ए हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल। डॉग में जो स्मेलिंग कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, दूर से इनको पता चल जाता है। ओके। बैट्स हैव ए स्पेशल पावर टू हियर हाई पिच साउंड। और बैट को बहुत दूर से साउंड पता चल जाता है। ड्यू टू दिस एबिलिटी बैट्स कैन डिटेक्ट देयर प्रे इजिली इवन इन द डार्क। इसीलिए डार्क में भी, रात्रि में भी वो अपने प्रे को इजिली वो पता कर लेते हैं दूर से ही कि किस साइड है उनका प्रे। दिस इज द रीज़न वाई बैट्स हंट एट नाइट्स। यह रीजन है जिससे बैट रात के समय अपना शिकार करता है। दे डिटेक्ट देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ हाई पिच साउंड नोन एज द अल्ट्रासोनिक। और यह हाई पिच साउंड के थ्रू पता कर लेता है, जिसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, अपने प्रे को ये पता कर लेता है। ओके, क्लियर? एनी कन्फ्यूजन? ओके, दिस इज द लास्ट टॉपिक था आपके फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, राइट कमेंट्स इफ एनी कन्फ्यूजन्स। ओके, थैंक यू।